जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था इसका पार्ट 1 क्लास 11 हिस्ट्री का, जिसका आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है और फाइनल एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो आप लोग को रिवीजन करवा रहे थे और आप लोगों का एक तरह से क्विज टेस्ट हो रहा है। आप लोगों से कल मैंने वीडियो में 20 सवाल पूछा था और 20 में से बहुत से लोगों ने 20 में से 20 सही आंसर किया था। तो चलिए आज का हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में भी हम लोग 20 सवालों को देखेंगे और आप लोगों को हमसे पहले आंसर करके आपको को ये बताना है कि आप लोग जो है 20 में से कितना सवाल सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि अरवाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास है। तो ये सब जो रहते हैं वो रहते हैं ऑप्शन नंबर सी, कैरिबियाई द्वीप समूह में। कहाँ रहते हैं? कैरिबियाई द्वीप समूह में। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अब ये जो सिद्धांत दिया किसने दिया था, तो ये सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया था। याद रखिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ये सिद्धांत दिया था कॉपरनिकस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके वीकली टेस्ट के लिए भी। देखिए, जो सवाल इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं बता दूंगा आपको वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। रेनेशा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई कैटेगरी में रखिएगा इस सवाल को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका बी, पुनर्जन्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया था? जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इटली में। कहाँ पे आया था? इटली में आया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत हैं? अब यूरोप की जानकारी का स्रोत जो है वो हो जाएगा आपका मूर्तियाँ, चित्र और मुद्रित पुस्तकें, इसलिए राइट आंसर उपरोक्त में से सभी। जैसा कि हमने कल के वीडियोस में भी आपको बताया था कि उपरोक्त में से जो सभी होता है, इनमें से सभी या उपरोक्त में से सभी, वो 99.9% जो है वो सही होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप कन्फ्यूज़ हो जाओ और आपके ऑप्शंस में इस तरह का दिखे उपरोक्त में से सभी, तो आप उसको आंसर कर सकते हो। और ये नियम सिर्फ सोशल साइंस पे लागू होता है, याद रखिएगा। नवजागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो नवजागरण की जो विशेषता है इनमें से कौन सी है आपको बताना है। यथार्थवाद की ओर, मानवतावाद की ओर, तर्क की प्रधानता की ओर या फिर उपरोक्त में से सभी? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर कर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 26 का क्या होगा? ए होगा, 26 का बी होगा या फिर 26 का सी होगा या फिर 26 का डी होगा। देखें आप लोग कितना सीखे हो और मेरी बातों को कितना आप लोग सीरियसली लेते हो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नवजागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। नवजागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताना है। वेनिस, फ्लोरेंस, जेनेवा या फिर उपरोक्त में से सभी? तो राइट आंसर उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, यूरोप में पुनर्जागरण में से इनमें से क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, तो राइट आंसर बताना है आपको। मानवतावाद का प्रसार के प्रमुख के लिए साहित्य की रचनाएं, कलाकृतियाँ मुख्य विषय बन गई। अंधविश्वास का अंत हुआ। आधुनिक विचारों, विज्ञान तथा नए आविष्कारों का प्रसार हुआ। उपरोक्त में से सभी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जैकब वर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे? तो कौन से विश्वविद्यालय में ये जाने जाते थे ये आपको बताना है। तो स्विट्जरलैंड की बेसल विश्वविद्यालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 30 पे, लियोपोल्ड वॉन राके कौन था? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, वीवीआई कैटेगरी में रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जर्मन इतिहासकार। कौन था? जर्मन इतिहासकार, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, जैकब वर्कहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो जैकब हार्ट की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेशा इन इटली, द इटली रेनेशा सिविलाइजेशन इन इटली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेशा इन इटली। अब आप कहोगे भैया आपने कहा था कि जब कभी भी ऑप्शंस में आ जाए उपरोक्त में से सभी तो आपको वही करना है। तो भाई मेरे, ये उपरोक्त में से सभी नहीं है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, दोनों ऑप्शन अलग अलग होता है। ठीक है, उपरोक्त में से सभी, सभी सभी होना चाहिए, सभी। उपरोक्त में से सभी मतलब ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये भी, ये भी, ये भी। जब ऐसा आए
तब मैंने कहा कि ऑप्शन डी को करना है। यहाँ पे कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा आपका। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं करना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 32, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली कब प्रकाशित हुई थी। तो ये जो पुस्तक थी ये प्रकाशित हुई थी 1860 में। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। पेट्रोक को रोम में राजकवि की उपाधि कब दी गई थी। तो पेट्रोक को रोम में राजकवि की जो उपाधि 1341 में दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। पेट्रोक का अस्थायी निवास नगर कौन सा था। तो पेट्रोक का अस्थायी निवास नगर जो था वो फ्लोरेंस था। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा 11वीं सदी में इटली में कौन से विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र थे। राइट आंसर पाडुआ और बोल्विया विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई कैटेगरी के सवाल है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है और ये सवाल जो है कई बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके परीक्षा के लिए। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार है वो दांते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन था। तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर था वो फ्लोरेंस था। ऑप्शन नंबर ए। फ्लोरेंस की प्रसिद्ध में किन लोगों का हाथ था, यानी कि फ्लोरेंस की जो प्रसिद्धि थी उसमें किन लोगों का हाथ था, ये आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दांते और जोटे कलाकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 39 पे आते हैं। जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए। तो जोटो जो था वो किस प्रकार का चित्र बनाता है। तो जीते जागते रूप चित्र बनाए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे, किन शताब्दियों को अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कौन सा शताब्दी को अंधकार युग के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। राइट आंसर 5वीं से 9वीं सदी को जो है अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। टोटल 20 सवाल हमने पूछा है आपसे। 20 में से आपने कितना नंबर लाया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।